असदुद्दीन साहब को जानते हो? जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब को तो सारा हिंदुस्तान जानता है। जोर से बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब को तो सारा हिंदुस्तान जानता है। ये एक ऐसे कायद है जो सारे मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, सारे मुसलमानों की आवाज़ है। और एक असद साहब जो है एक मुस्लिम लीडरशिप तैयार करना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में। सिर्फ मुसलमानों के लिए या हक के लिए लड़ना? नहीं, मुसलमान, दलित, जितने पिछड़ा हुआ लोग हैं, सारे लोगों के लिए असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाते हैं। आपको क्या लगता है उनके आने से बंगाल में कोई उन्नयन होगा जो अभी तक नहीं हुआ है? जी बिल्कुल होगा। बहुत सारा वक़्फ़ स्टेट प्रॉपर्टी है मुसलमानों का, बहुत सारा मुद्दा है। जैसे कि हमारे 29 नंबर वार्ड कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारा ऐसा मुद्दा है। जैसे कि हमारे एक हॉस्पिटल है जिसको हम लोग लाल कोठी के नाम से जानते हैं, आज तक वहाँ पे कुछ काम नहीं हो पाया है। और भी मुसलमानों का बहुत सारा मुद्दा है। जैसे कि अब हर एक पार्टी का मुद्दा है, ठीक है, कि चुनावी लड़ने का। आप लोगों का क्या मुद्दा है? आपको क्या लगता है? मुसलमानों को एक सही लीडरशिप मिले। अभी तक जितने भी गवर्नमेंट आई है, मैं किसी पार्टी के अपोज में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट आई है वो सारे लोगों को सारे मुसलमानों को एक होस्टेज बना के रखी है। मुसलमान जो है सिर्फ एक वोटर है। वोटर के हैसियत से मुसलमानों को देखा जाता है, वोट बैंक की हैसियत से देखा जाता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा ग्राउंड मुद्दा है जो मुसलमान जिससे खोया हुआ है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमान की अगर एक लीडरशिप तैयार हुई तो वो चीज़ मुसलमान जो हासिल करेगा। क्या उनके बंगाल में चुनाव लड़ने से क्या वोट बैंक स्प्लिट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे पार्टी को हक है अपना अपना वोट लेने का। सारा पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इलेक्शन लड़ने का। हर पार्टी इलेक्शन लड़ सकता है, इसमें कोई दो राय क्या नहीं। उनके बंगाल में चुनाव लड़ने से बंगाल के राजनीति में थोड़ा दिलचस्प हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी हो और भी चाहे अदर्स पार्टी हो, जो लोग मुसलमान को एक होस्टेज की हैसियत से देखते हैं, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की हैसियत से देखते हैं, उन लोगों को बिल्कुल असर होगा और होना भी चाहिए। मुर्शिदाबाद में वो चुनाव लड़े, मुर्शिदाबाद के पब्लिक मीटिंग में आए थे तो बोले थे वहाँ का जो मतलब अभी जो सत्य में है मुर्शिदाबाद में, वहाँ उन्नयन नहीं हुआ है, मिड डे मील स्कीम नहीं मिलता है बच्चे लोगों को। क्या उनके आने से वहाँ वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? देखिए, मीम तो एक स्टेट सत्ता में तो हम लोग सत्ता की राजनीति नहीं करते। हम लोग जहाँ हम लोगों का एमएलए है, जहाँ हम लोग पावर में है, वहाँ हम लोग असेंबली में या फिर आपका जो पार्लियामेंट में हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, डिमांड करते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के एमपी इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत सारा डिमांड किया। अभी रिसेंट में लॉकडाउन का मुद्दा था महाराष्ट्र स्टेट में। तो जाहिर सी बात है, हमारे 5 विधायक आपका बिहार में हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारा डिमांड किया। इस तरीके से मीम राजनीति करती है। मीम तो पूरी तरीके से पावर में नहीं है जो राजनीति वो इस तरीके से करेगी, एक सिस्टमेटिक राजनीति करेगी। उनका एक के बाद एक पब्लिक मीटिंग कैंसिल हो रही थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमानों का वोट बैंक का उनको ममता बनर्जी को एक ये पड़ा हुआ है कि मुसलमानों का वोट बैंक अगर खिसक जाएगा तो ममता बनर्जी की सारी राजनीति और सारा पॉलिटिकल करियर फेल हो जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी घबराई हुई है। बंगाल में हर एक पार्टी एक मुद्दे को लेके चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों का क्या मुद्दा है इस बार बंगाल में? सबसे पहला तो हमारा मुद्दा ये है समाजी इंसाफ होना चाहिए। जो कौम बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, ख़ास तौर से आप जानते हैं मगरबी बंगाल की जो 85% जो पॉपुलेशन है वो डिप्रेस्ड क्लासेस से है। डिप्रेस्ड क्लासेस का मायने ये है जो समाजी तौर से पिछड़ापन में रह चुके हैं, जैसे दलित, आदिवासी और मुसलमान, ये सबसे बैकवर्ड क्लासेस है। 15% जो अपर कास्ट कम्युनिटी है, उन्हीं को हर चीज़ का मलाई मिलता है, उन्हीं को पावर मिलता है, उन्हीं को हर शुबा में जगह मिलता है। लेकिन जो 85% डिप्रेस क्लासेस हैं, उनको उनका सही जगह ना एडमिनिस्ट्रेशन में, ना सियासत में, ना शिक्षा में, ना तालीमी सतह पे उनको मिला है। हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये है समाजी इंसाफ। हम बहुजन और मुसलमान कम्युनिटीज़ को उनका जो सही मुकाम है एडमिनिस्ट्रेशन में, तालीम में, समाजी इंसाफ के तराजू में उनको वो सही मुकाम दिलाना चाहते हैं। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा फाइट जो है, हम कम्युनल फोर्सेस को रोकना चाहते हैं। जो फ़िरका फ़रस्त फोर्सेस है उनको हम शिकस्त देना चाहते हैं। वो वही होगा जब दलित, आदिवासी और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होगा, क्योंकि 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये लोग हैं और ये लोग ही समाजी तौर से पिछड़ा है। तीसरा जो हमारा एजेंडा ये रहेगा कि जो मुस्लिम कौम से रिलेटेड, दलित और आदिवासियों से रिलेटेड जो मसाइल है, उन मसाइलों का समाधान करने। मुसलमानों के लिए मुसलमानों का जो जितना संख्या है बंगाल में, वो
जो वोटर है मुस्लिम वोटर वो ममता बनर्जी के खाते से कहीं सरक न जाए, इस वजह से ममता बनर्जी कहीं मीटिंग करने नहीं दे रही हैं। ममता बनर्जी ने उनको बीजेपी का गाय बोला, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए पॉलिटिक्स में एक दूसरे को बोलना और बुलवाना ये रहता है, ठीक है। देखिए ममता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक रैली में रिसेंट में ही कहा कि जब नंदीग्राम का जेनोसाइड हुआ तो यही शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी को रिसीव करने के लिए गए। तो उस ज़माने में उन्हें बी टीम या गाय ये सब उस ज़माने में उन्हें समझ में नहीं आया, अभी क्यों समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है बंगाल के राजनीति में उनके आने से क्या मुसलमानों का वोट बांट जाएगा? मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है, ना किसी का वोट बैंक का मोहताज है। मुसलमान खुद चुनेगा कि किसको वोट देना है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे बीजेपी, चाहे कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी पार्टी हो। हर नागरिक को इख्तियार है उसका वोट देने का, उसको चुनने का, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बंगाल में मीम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक के बाद एक पब्लिक मीटिंग कैंसिल हो रही है, लेकिन क्यों? ये तो आप समझ सक रही हैं कि जो यहाँ की जो मगरबी बंगाल की जो सरकार है वो उसने हर एक शोबा में, हर एक प्रतिष्ठान में अपने लोगों को घुसा के रखी है। और उन्हीं के कुछ लोग हैं जो अलग अलग, जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा में भी उन्हीं का लोग है। और वो लोग नहीं चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या AIMI ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी प्रोग्राम बंगाल में हो, क्योंकि उनको डर है कि उनका पोल खुला जाएगा। ये लोग जो लोग मगरबी बंगाल के अक़लियतों के साथ सिर्फ़ एक वोट बैंक का सियासत कर रहे हैं, लेकिन इनके असल मसाइलों पे वो कभी ना गौर करते हैं ना फ़िक्र करते हैं। उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे जलसा करेंगे और उनका ज़ुबान से आकरा के साथ लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, खासकर अक़लियतों के सिर्फ वोट लेते हैं, अक़लियतों के लिए कुछ करते नहीं है, यही चीज़ से उनको डर है। दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो इमेज है नौजवानों में, आज ये सबको मालूम है कि तमाम हिंदुस्तान में मुसलमान और पिछड़े वर्ग के जो दलित आदिवासी का जो एक वाहिद आवाज़ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आवाज़ है। तो उस आवाज़ को भी कुचलने का ये एक कोशिश है। तीसरा बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत जल्द एक नेशनल पार्टी बनने वाली है। तमाम हिंदुस्तान के अक़लियत दलित आदिवासियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है या बनने जा रहा है जिस प्लेटफॉर्म तले, एक प्लेटफॉर्म तले, एक झंडा तले हिंदुस्तान का दलित आदिवासी और मुसलमानों को एक आवाज़ मिलेगा। और इसी चीज़ से इनको डर लग रहा है कि बंगाल के सरज़मीन में अगर AIMIM मजबूत हो जाती है, नेशनल पार्टी बन जाती है, तो इनका जो दुकान खुला हुआ है लोगों के साथ बेईमानी करने का, ख़ास तौर से मुसलमान, दलित और आदिवासियों के साथ सिर्फ वोट बैंक का सियासत करने का, ये बहुत जल्द बंद होने वाला है। बंगाल में MIM 7 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है कितना सीट से वो निकल पाएंगे? देखिए इंशाल्लाह हम और भी बहुत ज़्यादा सीटों में इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह ख़याल है कि अभी तो बस एक तहरीक का आगाज़ हुआ है। आपको ये बात समझने, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी तंजीम ज़रूर है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इलेक्शन नहीं, इसका मकसद एक तहरीक है। जिस तहरीक के तहत हिंदुस्तान के अक़लियतों को, हिंदुस्तान के दलित और आदिवासियों को एक सियासी प्लेटफॉर्म और आवाज़ मिले, सबसे पहला मकसद तो हमारा वो है। अब ये पार्टी का आगाज़ मगरबी बंगाल में ऑफिशियल